ट्रेड थ्योरी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रीशियन के जो बुक होता है, इलेक्ट्रीशियन बुक है तो वही हम आपको जो प्रीवियस ईयर में एएलपी में या बिजली विभाग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा हम आपको इस वीडियो में डिस्कस कराएंगे। तो अगर आप भी आईटीआई किए हुए हैं या एएलपी का फॉर्म भरे हैं या विद्युत विभाग का फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे चैप्टर नंबर 1। इसमें चैप्टर नंबर 1 है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इससे रिलेटेड जो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा कराएंगे। इसमें 100 से 150 क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म का बुक है, रुक्मणी प्रकाशन का है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा बताएंगे। तो अगर आप फर्स्ट बार आए हैं, आईटीआई किए हुए हैं या बिजली विभाग वाला फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। आप फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि बिजली की आग बुझाने के लिए कौन सा बिजली की आग बुझाने के लिए कौन सा आग बुझाने वाला यंत्र प्रयोग करेंगे। तो देखिए बिजली से जब आग लगता है तो कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉक लगने पर क्या करना चाहिए। तो व्यक्ति को खुली हवा में लिटा देना चाहिए शॉक लगने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी लेना चाहिए। तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है। तो फेज वायर पर जो है स्विच लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होना चाहिए। तो बैटरी चार्जिंग रूम जो है हवादार होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है यदि पेट्रोल तेल या बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो सीटीसी का प्रयोग करेंगे। अगर पेट्रोल से या तेल से आग लगा होगा तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, सीटीसी का यंत्र का प्रयोग करेंगे। किसी स्थान पर लकड़ी गद्दे कपड़े की आग लगी हो तो निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो सोडा एसिड टाइप का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सोडा एसिड टाइप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसमें, फॉर्म जिसको हम क्या कहते हैं उसमें फॉर्म पेट्रोल से लगी आग पर, जिसको ना क्या कहते हैं फुहारा टाइप में, उसको क्या कहते हैं कहते हैं फॉर्म जिसको कहते हैं फॉर्म, यानी फॉर्म टाइप का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो पेट्रोल से लगी आग पर फॉर्म टाइप में उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली से लगी आग पर क्या डालना चाहिए। तो रेत से भरी बाल्टीन से रेत, क्या कहते हैं, रेत से भरी बाल्टीन से रेत, यानी कि जिसको कहते हैं बालू, यानी कि बाल्टीन से भरे बालू का उपयोग करेंगे बिजली से लगे आग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के पैनल पर खतरे का संकेत क्या होता है। तो खतरे का संकेत एक मूड़ी होता है और ऐसे करके होता है, ये बिजली का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे कहाँ पर, बिजली से लगे आग बुझाने में फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है। तो यानी बीटाडीन रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झटके लगे व्यक्तियों को क्या नहीं पिलाना चाहिए। तो चाय, पानी, दूध, ये सब झटके लगे बिजली से लगे व्यक्ति करंट, यानी कि करंट जो है किसी व्यक्ति को लग जाना चाहिए तो ये सब कभी नहीं पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब वह आघात की अनुभूति नहीं होती है। जब किसी इंसान को 1 एम्पीयर से कम करंट लगता है तो उस इंसान को पता नहीं चलता है, कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है, यानी कि लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है कि कितना वोल्टेज में उसको झटका लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। तो बिजली, अगर किसी इंसान को बिजली के झटका लगता है तो क्या क्या उसको हो सकता है। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन दिया है किसी अंग विशेष पर छले पड़ जाना या मांस का जलना, बिल्कुल सही। किसी इंसान को अगर झटका लगता है तो ये सब लक्षण है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हृदय गति रुक व मृत्यु, ये बात सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि श्वास में रुकावट व मूर्छाना, ये भी बात सही है। यानी कि तीनों की तीनों बात क्या है, सही है। यानी किसी इंसान को अगर झटका लग जाता है तो तीनों की तीनों कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रीशियन फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। पानी इलेक्ट्रिक फायर के मामले में यानी पानी का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है, डेली तार हो सकता है। क्या कहते हैं, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है,
ढीली तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग कैसा होता है? हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत से उत्पन्न आग के कारण निम्न में से कौन सी अग्निशामक का प्रयोग नहीं किए जाना चाहिए? तो झाग प्रकार के, यानी कि झाग प्रकार से विद्युत से लगे आग में नहीं प्रयोग करना चाहिए। झाग का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब तेल, पेट्रोल, डीजल से लगे हुए आग में, उसमें झाग प्रयोग करते हैं, ठीक ना, जिसको आप फुहारा बोलते हैं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का तात्पर्य क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय माननीय संगठन होता है। मानकीकरण संगठन होता है, मानकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित ईंधनों के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। देखिए, वुड हुआ, क्लॉथ हुआ, पेपर हुआ, तो ये सब जो है किस श्रेणी में आता है? तो श्रेणी ए में आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो पैर पर होना चाहिए। अधिकतम भार कहाँ पर होना चाहिए? पैर पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होते हैं? तो पानी अग्निशामक उपयोग होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग बुझाया जा सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से बिजली से लगे क्या कहता है बिजली के कारण लगी आग बुझाया जा सकता है, किसे? कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? तो सड़क सुरक्षा जन व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। बाद की मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, ये सब जो है व्यावसायिक सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चिन्हों का मिलान कीजिए। ये मिलान करने वाला दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक हो क्या? सोडा एसिड टाइप होगा। कि सोडा एसिड टाइप होगा। किस किस से आग लगने पर? देखिए, तेल, पेट्रोल, विद्युत दोष की वजह से शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं, तो किसका उपयोग करेंगे? सोडा एसिड टाइप का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चिन्ह का प्रयोग होता है। एक त्रिभुज दिया हो रहा था, उसमें ऐसे करके सिंबल दिया हो रहा था, उसको क्या होता है? विद्युत झटके का खतरा दिया हुआ रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि के बुझाने के काम में आता है? तो बी एंड डी का। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ, मतलब बिजली बुझाने के लिए कहते हैं? तो बी टाइप अग्निशामक में, अग्नि के बी और डी में प्रयोग करते हैं। यानी कि क्या कहता है, यानी कि किस प्रकार का अग्नि बुझाने के काम में आता है। देखिए, आग जो लगता है ना, उसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांटे हुए हैं। तो जैसे कि बिजली से क्या कहता है नहीं, CO2 का प्रयोग जो कहते हैं उसमें बी और डी टाइप जो लगते हैं आग, उसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ब्रेक परीक्षण डैश का उपयोग किया जाता है, किस में? तो सतह की सफाई की जांच करने हेतु वाटर ब्रेक परीक्षण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही स्रप उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को डैश से मिलाने पर निष्प्रभावित किया जाता है, किससे? तो क्षार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ चिन्ह किस चेतावनी को दर्शाता है? ये तो लेजर बीम को दर्शाता है। ये सब चित्र दिया हुआ है, ये देखिए सामने में चित्र दिया हुआ है, आपको नहीं दिखता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि की रंग की आकार एवं आकृति कैसी होते हैं? तो हरे होते हैं और वर्गाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल हरा होता है? तो निषेधात्मक चिन्ह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि से रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? तो सैफर विधि से लेटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है? तो निषेधात्मक के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? निषेधात्मक के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र है कौन है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र है। कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन होता है? तो मुंह से मुंह श्वास देना क्या होता है? कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत कार्यशालाओं में अग्निशामक हेतु क्या करना होना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। वे जहाँ पर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मतलब वर्कशॉप है, वहाँ पर क्या होना चाहिए? अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए। रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होना चाहिए। जल की व्यवस्थित हेतु जल से भरी ओवर हेड टंकी होनी चाहिए। उपयुक्त में से तीनों की तीनों क्या होना चाहिए? होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठा में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हेलाइन प्रकार का प्रयोग करते हैं। विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हेलाइन प्रकार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिजली के तार में लगी आग किस श्रेणी के आग की होते हैं? तो बिजली के तार में लगे डी श्रेणी की आग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीले धरातल पर सफेद चिन्ह की सुरक्षा चिन्ह का संकेत क्या होता है? सकारात्मक होता है। क्या होता है? सकारात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कृत्रिम श्वास की विधि में सबसे उत्तम विधि कौन सी होता है? तो मुख से मुख विधि होती है। कृत्रिम श्वास की विधि जो होता है मुख से मुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत प्रवाह की वह मात्रा क्या है जिसे दर्दनाक बिजली झटका लगता है? तो 50 एम्पियर अगर किसी इंसान को बिजली का झटका लगता है तो बहुत दर्दनाक झटका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? तो 15 एम्पियर को बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम धारा को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है? त्रिकोण होता है। क्या होता है? खतरनाक चेतावनी का चिन्ह का आकार क्या होता है? तो त्रिकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबल बालू इत्यादि का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया डैश कहलाते हैं, यानी कि कहते हैं स्मूथिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्मूथिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सी अग्निशामक उपयुक्त होते हैं? CO2 अग्निशामक उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आग की इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युत उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल होते हैं? वर्ग बी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ग ए की आग निम्न में से कौन सी किसे उत्पन्न होती है? तो लकड़ी में जो है वर्ग ए की आग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सीढ़ी सबसे सुरक्षित होता है? तो फाइबर ग्लास की सीढ़ी सबसे सुरक्षित होती है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं तो फाइबर सीढ़ी का उपयोग करें या लकड़ी के सीढ़ी का उपयोग करें, तो वो आपके लिए काफ़ी सुरक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी और बौछार प्रभावी हो सकता है। किसे? लकड़ी, कागज और परिधान से लगे हुए आग में क्या करना चाहिए? पानी का बौछार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत केबल या उपकरण में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस अग्निशामक चालक बिजली आग के लिए अनुकूल होता है? तो हेलोन जो है ना बिजली आग के लिए अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेफ्टी मापदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं होता है? स्क्रू ड्राइवर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। क्योंकि उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाले अग्निशामक का प्रकार है किस प्रकार है? तो सोडा अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नियंत्रण मूलभूत रूप में होता है। क्या होता है? तुलनित्र होता है। क्या होता है? तुलनित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRC फ्यूज के तार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है, लघु परिपथ में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज संरक्षण का प्रयोग डैश तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है, यानी 100 एम्पियर के लिए होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्घटना है क्या प्रकार है? तो योजना विहीन घटना है, अनियंत्रित घटना है और अनिच्छुद्ध घटना है, यानी कि तीनों की तीनों क्या है? एक प्रकार की दुर्घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल्य दुर्घटना के कारण नहीं होता है? तो जो है ना यानी कि उत्पादन में वृद्धि के कारण मूल्य में दुर्घटना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने के सुरक्षित तरीके हैं क्या? तो कार्य का प्रभावी एवं सही तरीके जो है कार्य करने के सुरक्षित तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका है क्या? कार्य मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षात्मक यानी
सुरक्षात्मक नियम की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना की स्थिति को में ग्रसित व्यक्ति को शीघ्र क्या करना चाहिए? तो देखभाल करनी चाहिए। किसमें? दुर्घटना में देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तेलीय सतह की सफाई होनी चाहिए। लकड़ी के बुरादे से तेलीय सतह की सफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग संयुक्त रूप से है क्या है? ईंधन, ऊष्मा एवं ऑक्सीजन है आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा करनी चाहिए। किससे? तो डार्क ग्लास स्क्रीन से आंख की सुरक्षा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घिसाई करते समय उपयोग करनी चाहिए किसका? सुरक्षित गूगल्स का प्रयोग करना चाहिए घिसाई करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढीले हत्थे वाला हथौड़ा क्या होता है? तो छिटक जाएगा या दुर्घटना उत्पन्न करेगा। ढीले हत्थे वाला हथौड़ा क्या करेगा? छिटक जाएगा या दुर्घटना उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपको एक फ्यूज लैंप या किसी खंबे को हटाया है या स्थिति में सुरक्षित या सबसे पहला पहला काम को आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुख्य आपूर्ति स्विच का बंद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? तो सूखी लकड़ी की सहायता से जिंदा वायर उसे अलग करें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत अधिक खून बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र कार्य क्या होनी चाहिए? तो जख्म पर दबाव लगावे। जख्म पर क्या होना चाहिए? दबाव लगावे, यानी कि दाब के रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाती या पेट में जख्म जलने से पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम क्या है? तो मुंह से मुंह विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, आग बुझाने की विभिन्न विधियां यानी कि एस्मुथेनिंग एक डैश की विधि है। एक प्रकार किस विधि है? तो क्या कहते हैं? आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। आग पर जन ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने के कई तरीके हैं। स्टाविंग एक किस प्रकार के तरीका है? तो आग के ईंधन को हटाना। स्टांगिंग एक प्रकार क्या है? आग के ईंधन को हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीठ के जलने या जख्म होने की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम उपयोग करते हैं? तो नेल्सन विधि उपयोग करते हैं। क्या कौन विधि? तो नेल्सन विधि उपयोग करते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि चित्र में दिए गए श्रेणी का नाम बताइए। सिलेंडर में आग लगता है वो किस प्रकार की आग होती है? श्रेणी सी की आग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाती या पेट के जख्म होने जलने की स्थिति में जख्मी के होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम विधि उपयोग करते हैं? तो मुंह से मुंह विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की आग में फोन या सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक का प्रयोग हो सकता है? श्रेणी बी में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जख्मी की छाती में जख्म हो गया उसे होश में लाने के लिए किस कृत्रिम विधि का अपनाना नहीं चाहिए? तो मुंह से नाक की विधि अपनाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी निम्न सुरक्षा चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सी होता है? तो बियर हेड सुरक्षा जो है ना आवश्यक चिन्ह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक निषेध शब्द का उपयोग नहीं हुआ है? नेत्र सुरक्षा का प्रयोग जो निषेध शब्द में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आवश्यक शब्द उपयोग नहीं हुआ है? तो पैदल पार जो है ना आवश्यक उपयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट खतरा को इंगित करता है? तो चेतावनी चिन्ह जो है ना 415 वोल्ट के खतरा को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए किस प्रकार की आकृति उपयोग करते हैं? तो वृत्तीय आकृति प्रयोग करते हैं, इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेध चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयुक्त रंग क्या होता है? लाल बॉर्डर व क्रॉस बॉर्डर, ब्लैक संकेत व सफेद बैंड ग्राउंड जो है ना निषेध यानी कि दारू शराब पीते हैं उसके लिए सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथों से हाथ विद्युत धारा के प्रयोग को डैश कहते हैं यानी कि टच पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? टच पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1E नियम बिजली के झटके से प्रेरित लोगों को पुनर्जीवन को महत्व देता है? यानी कट आउट नियम 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक प्रणाली हेतु डैश प्रयोग की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है किसका? यूपीएस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा के 1E नियम के अनुसार स्वीकृति आवृत्ति भिन्नता होती है 3% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के विद्युत धारा घटने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होते हैं? आवेश होते हैं। विद्युत धारा घटने के लिए कौन सी जिम्मेदार होते हैं? तो आवेश जिम्मेदार होते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्लोरीन सिस्टम बांडो निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा? तो प्रवेश को प्रतिबंध करने और स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने और आग विस्फोट के खतरे की चेतावनी देने के लिए।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने में स्टार्विंग शब्द का प्रयोग क्या अर्थ होता है? तो जल का उपयोग का तापमान को कम करना, जल का उपयोग का तापमान को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट का स्रोत होता है? अपशिष्ट का प्रयोग उद्योग, कृषि और चिकित्सालय जैसे ये सब अपशिष्ट का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है, कौन सी? तो आग पकड़ना ये आपातकालीन होता है, शक्ति विफलता आपातकालीन होता है, प्रणाली विफलता आपातकालीन होता है, लेकिन कारीगर विफलता क्या होता है, वो आपातकालीन नहीं होता है। अगर कारीगर को विफल हो जाता है फिर उसको प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा अपशिष्ट निदान विधि है जो ऊर्जा को बचाती है? पुनर्चक्रण जो है ना, ऊर्जा को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट निदान विधि को गर्मी पैदा करता है, पुनर् कौन यानी कि भस्मीकरण जो है ना गर्मी पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो नाक कवच का प्रयोग करते हैं, नाक कवच का प्रयोग धुएं से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि क्या होता है? रबर बल्बर विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है? तो कंपन जो है वो भौतिक खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा उपकरण पीपीई का श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं? चश्मा, दस्तावेज, सुरक्षा पेटी में, ये तीनों के तीनों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग डैश की सीमा होती है, कितना से होता है? 500 से 3000 ओम की बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सुरक्षा प्रोग्राम के मानों के संबंध में सही है? तो 5E जो है ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5S प्रणाली में भाग नहीं होता, कौन? स्वैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है, कौन? ड्राई वुड जो है ना बिजली के झटके से बचाता है। दोस्तों, ये टोटल हम आपको 120 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कराए हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं ना, सारा का सारा किस किस एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिए हम आपको बताते हैं किस किस एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन पूछा है। देखिए ALP टेक्नीशियन, BSPHCL जिसको हम बिजली बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहते हैं, या UPPCL में, या DMR में, या इसरो में, या DRDO में, सेल में और भेल में, इलेक्ट्रिशियन बोर्ड और CTI में, ITI में, इंस्ट्रक्टर और ऑल PSU में, सारा का सारा एग्जाम में ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन पूछा हुआ है का। अगर आप सुनते हैं ना, अगर लगभग इसमें तो आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं आधा क्वेश्चन जो है ना अपने ह्यूमन लाइफ में उपयोग होता है का। ठीक ना, बस थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।